हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। आज का ये वीडियो ज्योग्राफी के सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के खनिज पर बेस्ड है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। यह इसका पहला पार्ट है। इस वीडियो में मैं भारत के खनिज और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको मैं क्लियर करूँगा। साथ ही इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो देखने के बाद आपका इस चैप्टर के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में जो भी खनिज पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, उनको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सारे जो धातु या खनिज हैं ये आए कहाँ से हैं। तो देखिए, आज से जब 5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय पृथ्वी बहुत ही हॉट था। देख रहे हैं ये पिक्चर में, पृथ्वी क्या थी? बहुत ही गर्म थी। लेकिन समय के साथ यह पृथ्वी क्या होती गई? ठंडी होती चली गई। और समय के साथ इसके ऊपरी परत पर, पृथ्वी के ऊपरी परत पर क्या हुआ? एक चट्टान का निर्माण हुआ, एक आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ जिसे आर्कियन काल की चट्टान कहा जाता है। आर्कियन काल की चट्टान या फिर टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। इसी आर्कियन चट्टान के ऊपर ही जो पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे अवस्थित हैं। ठीक है। बाद में इन आर्कियन काल की चट्टान का धीरे धीरे अपरदन हुआ तो नई नई चट्टानों का निर्माण हुआ। साथ ही इस पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कई अन्य प्राकृतिक घटनाएं हुई, जिसके बाद भारत में और विश्व में कई चीज़ों का निर्माण हुआ। जैसे भारत में धारवाड़ की चट्टान का निर्माण हुआ। इसके अलावा भारत में कई सारे पठार का भी निर्माण हुआ इसी आर्कियन काल की चट्टान के ऊपर ही। जैसे कि दक्कन का पठार का निर्माण हुआ, छोटे नागपुर का पठार का निर्माण हुआ और कई अन्य पठार का भी निर्माण हुआ। और जितने भी ये पठार हैं इन्हीं में भारत के मुख्य खनिज पाए जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया, ये सारे जो खनिज आए हैं ये सारे कहाँ के हैं? पृथ्वी के ही अंश हैं। पृथ्वी गर्म थी, ठंडा होने के बाद चट्टान का निर्माण हुआ, उसी चट्टान में ही ये सारे खनिज अवस्थित थे और उन्हीं का बाद में क्या हो गया? अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं अपरदन हुआ और नई नई चट्टानों का निर्माण हुआ और उस चट्टान में अलग अलग रूपों में हमारे जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। देखिए, भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से जो है वो है लोहा। तो लोहा के बारे में जान लेते हैं। लोहा, आयरन, ये मुख्य रूप से अवसादी और आग्नेय चट्टान, ये दोनों प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है कि किसी चट्टान के अपरदन से वर्षा, जल, वायु, इनके अपरदन से एक चट्टान का निर्माण होता है जिसे कि अवसादी चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान क्या होता है? ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो लोहा दोनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में लोहे का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड। इन 3 राज्यों में ही प्रमुख रूप से लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लोहे के जो मुख्य अयस्क हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। तो लोहे के जो अयस्क हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि लोहे के जो पहले अयस्क हैं वो हेमाटाइट। हेमाटाइट के बारे में देखते हैं, इसका नाम हेमाटाइट क्यों रखा गया? पहले देख लेते हैं कि हेमाटाइट जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। साथ ही इसका नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है रक्त। क्योंकि इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और ग्रीक भाषा में जो हेमा शब्द होता है उसका मतलब होता है लाल या फिर रक्त। रक्त की तरह ये लाल होता है, इसीलिए इसका नाम हेमा रखा गया है। हीमोग्लोबिन शब्द भी इसी से लिया गया है, हेमा से ही। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हीमोग्लोबिन में हेमा जो शब्द लिया गया है वो उसका संबंध किससे है? तो ये रेड से ही संबंध है। ठीक है। तो हेमाटाइट जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ही होता है रक्त। और भारत में जो अधिकांश लोहे पाए जाते हैं वो हेमाटाइट से ही प्राप्त किया जाता है। हेमाटाइट में जो लोहे का अंश होता है लगभग कितना होता है? 60%, 60% लोहे का अंश होता है।
इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। हेमा बताया ही मैंने कि हेमा नाम ही है रेड, तो इसका लाल रंग कलर होता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति जो होती है हेमाटाइट अयस्क की, वो प्रकृति बहुत ही ठंडी होती है। ठंडी प्रकृति होने के कारण ही इसका इस्तेमाल कई लोग क्या करते हैं, अंगूठी के रूप में करते हैं, ताकि शरीर की दर्द को और नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सके। तो आप लोग या कई लोग जो अंगूठी पहनते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग लोहे की अंगूठी पहनते हैं। उनका जो मुख्य कारण यही है, माना जाता है कि ये हेमाटाइट जो लोहा है वह शरीर के दर्द को और नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से दूर रखता है। ठीक है, अगला जो देखते हैं वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो अयस्क है ये भी लोहे का अयस्क है, और मैग्नेटाइट मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। हेमाटाइट जो है अयस्क है वो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट जो अयस्क है यह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और यह मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा किस्म का लोहा होता है। इस लोहे में उपस्थित चुंबकीय गुण के कारण ही इसे मैग्नेटाइट और काला लोहा कहा जाता है। मैग्नेट जो शब्द होता है, मैग्नेटाइट जो शब्द नाम दिया गया है इसका, ये मैग्नेट के कारण ही दिया गया। मैग्नेट का मतलब ये होता है क्या, चुंबक। तो इस लोहे में चुंबकीय गुण होता है, किसी चुंबकीय गुण होने के कारण किसी भी लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो चुंबकीय गुण होने के कारण ही, मैग्नेटिक गुण होने के कारण ही इसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है काला लोहा या फिर मैग्नेटाइट कहा जाता है। इसके अलावा इसे मैग्नेटाइट को लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए कि मैग्नेटाइट को लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह लोहे का सर्वोत्तम किस्म है। इसमें लोहे का अंश मैक्सिमम 72% हो सकता है। लोहे का अंश 72% तक हो सकता है। इसके अलावा मैग्नेटाइट एक जहरीला लोहा है, जबकि हेमाटाइट जहरीला नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटाइट एक जहरीला लोहा है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है मुख्य रूप से न्यूक्लियर थर्मल प्लांट की दीवार को बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे परमाणु विस्फोट किया जाता है या फिर परमाणु संयंत्र लगाया जाता है बिजली के उत्पादन के लिए, वहाँ मैग्नेटाइट नाम के अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह अयस्क मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अगला जो अयस्क है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट भी लोहे का अयस्क है। तो लौह अयस्क में जो है लिमोनाइट भी आता है। तो लिमोनाइट भी क्या होता है, ये इसका जो कलर होता है वो थोड़ा पीलिश होता है, पीला होता है। इसका जो होता है कलर थोड़ा येलो टाइप का होता है, पीला होता है। इसे अवसादी सेल से प्राप्त किया जाता है और यह पीले रंग का होता है। इसमें लोहे का जो प्रतिशत होता है वो 50% तक होता है। लिमोनाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से पीला पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिमोनाइट का इस्तेमाल पीले पेंट को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो है वो है सीडेराइट। सीडेराइट भी लौह अयस्क है, लोहे का ही एक अयस्क है, और सीडेराइट अवसादी सेल से प्राप्त किया जाता है। किस सेल से? अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, और यह भी एक लौह धातु है। सीडेराइट एकमात्र ऐसा लोहा है जिसमें कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो सीडेराइट को किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, या कार्बोनेट के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र लोहा है। इसमें आयरन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 40% होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? थोड़ा भूरा कलर का होता है, और यह सबसे निम्न कोटि का क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, हमने चारों देख लिया कि पहला था कौन सा? पहला था हेमाटाइट, दूसरा था मैग्नेटाइट, तीसरा था लिमोनाइट, चौथा था सीडेराइट। इसमें लोहे का प्रतिशत जो है वो कितना है? हेमाटाइट में 60% है, मैग्नेटाइट में 72% है, लिमोनाइट में 50% है, और सीडेराइट में लगभग 40% है। इसके अलावा हेमाटाइट के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हेमाटाइट का रंग लाल होता है, मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, लिमोनाइट का जो रंग होता है वो पीला होता है, जबकि सीडेराइट का जो कलर होता है वो होता है थोड़ा सा ब्राउन कलर का, भूरे कलर का होता है। तो सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना, और ये सारे लोहा का अंश है। अब लोहा जो कि अयस्क है
इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो लोहा और इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है, लोहे का जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो लोहे का संकेत Fe होता है। क्या होता है? Fe। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। लोहे के संचित भंडार की दृष्टि से जो होता है भारत का स्थान प्रथम है, जबकि लौह उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। भारत में भंडार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका उत्खनन ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उत्खनित रूप से जो इसका उत्पादन किया जाता है वो चौथे स्थान पे है, जबकि इसका भंडार सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा विश्व में जो प्रथम लौह उत्पादक देश है वो है चीन। सबसे ज़्यादा लोहे का जो उत्पादन करता है वो चीन करता है, लौह अयस्क का। भारत में लौह उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो कर्नाटक राज्य का है। इसके अलावा भारतीय लोहे का प्रमुख जो खरीदार है वो चीन है और जापान है। जापान और चीन, इन दोनों देशों को भारत अपना लोहा निर्यात करता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट स्थान को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि उड़ीसा के मयूरभंज और क्योझोर और मयूरभंज, ये उड़ीसा के स्थान हैं जहाँ से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, लोहे का उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा झारखंड का जो स्थान है वो है सिंहभूम और हजारीबाग। सिंहभूम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, लोहे का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। और कर्नाटक का बेल्लारी और चिकमंगलूर, सुंदर पहाड़ी और बाबा बुदन, कुंद्रेमुख, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि कर्नाटक राज्य से हैं। तो कर्नाटक राज्य के जो 4-5 हैं वो है बेल्लारी, चिकमंगलूर, सुंदर पहाड़ी और बाबा बुदन और कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंद्रेमुख से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि कुंद्रेमुख जो है यहाँ से किस प्रकार के अयस्क का उत्खनन किया जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा। बाबा बुदन की पहाड़ी से किस अयस्क का उत्खनन किया जाता है, तो लोहे का निष्कर्षण उत्खनन किया जाता है। सुंदर पहाड़ी से किस अयस्क का निकाला जाता है, तो वो भी हो गया लोहा। चिकमंगलूर से किस अयस्क का निकाला जाता है, तो वो भी आपका लोहा हो गया। और बेल्लारी, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बाबा बुदन, बेल्लारी और कुंद्रेमुख, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा मयूरभंज उड़ीसा का सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो है वो है बेलाडीला, बस्तर और दुर्ग। ये 3 स्थान हैं जो कि लोहे के अयस्क के उत्खनन से संबंधित है। बेलाडीला, बस्तर और दुर्ग। यहाँ देखिए कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा, एक बेल्लारी है और एक बेलाडीला है। बेल्लारी कर्नाटक में है, जबकि बेलाडीला छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। बस्तर लौह अयस्क से, दुर्ग भी लौह अयस्क से, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। तो देखते हैं अगला जो है वो है मैग्नीज। लोहे के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैग्नीज। जिन स्थानों से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, वहीं से मैग्नीज का भी उत्खनन किया जाता है। जिस चट्टानों से लोहे का उत्खनन होता है वहाँ भी मैग्नीज भी निश्चित ही पाया जाता है। तो लोहे को और मैग्नीज दोनों एक तरह से सोचिए एक ही प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, और वो भी साथ साथ पाया जाता है। तो जहाँ से लोहे का उत्खनन करते हैं वहाँ से मैग्नीज का भी, ठीक है। मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं कि मैग्नीज क्या है, किस तरह का चीज़ है। तो मैग्नीज का लौह इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। और यह इसके अलावा मैग्नीज के इस्तेमाल से लोहे को जंग रोधी बनाया जाता है। अच्छा, इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उद्योग में, कहाँ पे? इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज का भी इस्तेमाल इस्पात उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और मैग्नीज का प्रमुख जो अयस्क है वो है सैलोमैलिन। मैग्नीज का जो प्रमुख अयस्क है सैलोमैलिन और ब्रोनाइट। ब्रोनाइट और सैलोमैलिन
मैग्नीज के प्रमुख अयस्क हैं, जबकि भारत में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 5वां है। ठीक है, और भारत में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो है ओडिशा। इसके अलावा भारत में मैग्नीज उत्पादन की स्थान में जो स्थान आते हैं वो ओडिशा का क्योंझोर है, मयूरभंज है, और मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा है। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ से मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। उड़ीसा से लोहे का भी निष्कर्षण किया जाता है, तो वहीं से क्योंझोर और मयूरभंज से मैग्नीज का भी निष्कर्षण किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, मैग्नीज और उड़ीसा दोनों में क्योंझोर है, मयूरभंज है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।